हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैशकोर्स 10 में। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 40 गेसिंग क्वेश्चन यही आएगा। सो फ्रेंड्स, विज्ञान मॉडल पेपर से लिया गया है जो कि 2020 के लिए है और यह फाइनल बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इन प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इन्हें याद भी रखें, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टि पटल। यानी मानव के नेत्र पर जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसका नाम है दृष्टि पटल, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेश का एसआई मात्रक होता है? 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूलॉम। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है? 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों धाराएं। डायनमो से दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज किसने की थी? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्राइडे ने। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल पत्ता गोभी उदाहरण है? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृत्रिम सूचक। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट क्या होता है? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहा के प्रमुख अयस्क हैं? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लोहा के प्रमुख अयस्क हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंपैंजी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, मूल रोम पाए जाते हैं? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़ में। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा होता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक हैं? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिटकरी। फिटकरी, अगर बहते हुए रक्त को रोकना है तो फिटकरी का उपयोग कीजिए, वो उपयोगी साबित होंगे। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिटकरी। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक कौन है? तो फिटकरी है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीतल क्या है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र धातु। पीतल जो है मिश्र धातु है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1D, 1D। डी का मतलब होता है डायफ्टर, यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायफ्टर होगी।
नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में CO2 का पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.03%। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कूटपाद। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रस नली से जुड़ा होता है। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निगल द्वार। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राहनी भाग है। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत का। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिज्म। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफिक कैमरा अंदर से दिखता है। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला दिखता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैराडे ने। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपतन कोण परावर्तन के क्या होता है। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बराबर। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीधी रेखा में। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधी होती है, यानी कि 1/2 आधी होती है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि एसटीडी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।